नमस्कार। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल स्पोक्स पर्सन और हमारे बहुत ही सीनियर लीडर आज एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेके आए हैं। ये बहुत ही देश में आज इसको लेके बहुत चर्चा हो रही है, उसको डिटेल में आप लोग के बीच में रखेंगे। डॉक्टर त्रिवेदी। मित्रों, जो लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के दिल के अरमान पूरे उफान के साथ अपनी असली हकीकत दिखाते जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने श्री राम मंदिर को लेकर एक बहुत आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है, और वो इतना निम्न स्तरीय और भर्त्सना योग्य बयान है कि उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने ये कहा कि श्री राम जन्मभूमि का शुद्धिकरण कराने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बयान उनका ठीक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के राम मंदिर में दर्शन करने के एक दिन बाद आया है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से देश की प्रथम नागरिक और समस्त शेड्यूल्ड ट्राइब समाज, आदिवासी समाज का इतना घोर अपमान करने पर क्यों आमादा है? यह सीधा सीधा भारत के एससी और एसटी समाज का घनघोर अपमान है, और कांग्रेस के मन के अंदर का जो द्वेष भाव है, जो असली भाव है, वो उभर कर क्रमशः सामने आ रहा है। और यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैं कांग्रेस को याद दिला देना चाहता हूं कि उन्होंने फिर यह कहा धर्माचार्यों और शंकराचार्यों को लेकर, तो कांग्रेस को याद दिला देना चाहता हूं, जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई तो 1989 के प्रयाग के महाकुंभ में धर्म संसद हुई थी, और देश के सभी धर्माचार्यों ने एक स्वर में इसका समर्थन किया था। कांग्रेस तब भी इसके विरोध में थी। 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, तो जो 4 ईंटें रखी जाती हैं, उससे पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा रखी गई थी, जो आपके हिसाब से तथा कथित निम्न जाति के थे, अनुसूचित जाति के थे। हम तो किसी को ऊंचा और नीचा नहीं मानते, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। 2019 में जब जजमेंट आया, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया। जब 2024 में इसी वर्ष 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसमें मुख्य भूमिका में थे, जो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, तो उसका भी विरोध किया। और आज जब देश की महामहिम राष्ट्रपति जो शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, उनके जाने के बाद विरोध, यह बहुत साफ दर्शाता है कि कांग्रेस के मन में राम मंदिर तो एक बहाना है, उनको अपने मन के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लिए जो असली में हिकारत है, उसे सामने लाना है। अब आप ये बताइए कि मात्र मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो आज बहुत धर्म की बात करते हैं, यदि हमारे विचार परिवार के लोग नहीं होते तो अनुसूचित जनजाति का पूरा समाज को आप लोगों ने तो कन्वर्जन की ताकतों के हाथ में छोड़ दिया था। आज उनका स्वाभिमान, उनकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह बयान अचानक नहीं आया है। कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के एक प्रमुख नेता, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव जी ने बेकार शब्द का प्रयोग किया, तो फिर इनके साथ समंदर पार बैठे हुए गुरु जी ने डेमोक्रेसी पे संकट आया हुआ है, राम मंदिर और रामनवमी की वजह से यह शब्द प्रयोग किया, और अब नाना पटोले ने राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात की। यानी ये कोई एक अलग बयान नहीं है जिसे निजी बयान कह के वो दरकिनार कर सकें। ये वास्तविकता में एक सोची समझी व्यवस्थित उनकी सोच के तहत है। और इसकी हद तो ये है कि मात्र कल इनके एक प्रमुख नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को सम्मान देने की बात करते हैं, और आज नाना पटोले राम मंदिर के अपमान की बात करते हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तान का सम्मान और एक तरफ है राम मंदिर का अपमान, और उसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति समाज का अपमान। और जब ये बहुत
उसकी बात करते हैं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप अपने मन में कितनी भी श्रेष्ठता रखिए और अपने को कितना भी बड़े ऊंचे मानते हैं, आपकी पार्टी के नेता अपने आप को बड़े ऊंचे खानदान का मानते हैं जो 4 पीढ़ी से शासन कर रहा है, परंतु भगवान राम ने रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट कहा है कि जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। पुनः कह रहा हूं, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से नहीं मिलता। तो आपकी ऊंचाई की अहंकार और चतुराई इससे नहीं मिलने वाले। उन्होंने बहुत साफ कहा है, वो शबरी माता से कहते हैं, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, यानी हे देवी एक ही बात कह रहा हूं, मानहु एक भगत कर नाता। और कांग्रेस के अंदर भक्ति नहीं है, इसी कारण से उनके मन की जो हिकारत है भारतीय संस्कृति और श्री राम मंदिर के प्रति, वो निरंतर उभर कर सामने आ रही है। आप मोदी जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई बात नहीं, हम उसे सह लेते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, हम उसे सह लेते हैं। परंतु आप जब समाज की सबसे पिछली सीढ़ी पर खड़े हुए वर्ग का इतना बड़ा अपमान करते हैं, जिसे मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का कार्य किया है, तो दिल में पीड़ा होती है। और जब आप राम मंदिर और भारतीय संस्कृति के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। और पुनः इससे एक बात साबित हो जाती है कि यदि कांग्रेस के गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो कॉन्फ्रेंस सिर्फ बातों तक नहीं सीमित है, वो उनके कर्मों में भी दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद। इससे कुछ मुझे याद रखना चाहिए कि उनके सबसे बड़े नेता, उनके लिए परम आदरणीय वंदनीय राहुल गांधी जी, जो अपने बयानों के कारण बहुत निंदनीय हो गए हैं। अरे भाई, उनके पर जो मेहरबान सीमा पार के भाईजान हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने राहुल साहब और जाने क्या क्या बोला है, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला था बतौर मिनिस्टर ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। तो रेवंत रेड्डी जी, जानकारी नहीं है या इतनी मोहब्बत है कि राहुल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो सोते व्यक्ति को जगा कर दिखाया जा सकता है, और जागा हुआ जो आंखों से भी न देखना चाहे उसे दिखाया नहीं जा सकता। कोई रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ पवन भाई बताएं। देखिए, केजरीवाल जी आज बाहर आए हैं और देखिए किस कदर जश्न मनाया जा रहा है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी, जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं ना, वैसे भारतीय राजनीति में कुछ एलीट क्लब है। हम लोग अभी बचपन में सुनते थे, कोई व्यक्ति विदेश से लौट के आता था तो उस जमाने में बड़ा होता था फॉरेन रिटर्न है। वैसे ही भारतीय राजनीति में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। ये वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्यता जिन्होंने ली है। 1997 में लालू प्रसाद यादव जी इस क्लब के सदस्य बने। 1996 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी इस क्लब की सदस्य बनी। फिर सन 2000 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। फिर 2006 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। फिर 2008 में मधु कौड़ा जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। और मजे की बात यह है कि अब उस जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बनने के बाद जो खुशी मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, तो मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरु मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरु मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामलीला मैदान में, तो उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर नजर आ रहा है।
तो जेल से आने पर, और वो भी केवल शॉर्ट टर्म में विशेष परिस्थितियों में जैसा दिया गया है, उसके बाद जो उनकी ये खुशी दिखाई पड़ रही है, तो मतलब लगता है खुशी मिली इतनी जो मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। तो इस इंडी गठबंधन के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए कितनी मजेदार बात यह है, जो दहाड़ दहाड़ के कहते थे शीला दीक्षित जी को जेल में डाल देंगे, जो चिंगाड़ चिंगाड़ के कहते थे सोनिया गांधी जी को जेल में डाल देंगे, तिहाड़ में जाकर उनके सुर कैसे बदल गए कि वो आकर इन्हीं के आगे नतमस्तक हो गए। और क्यों? अब उनके बीच में कोई दरार नहीं है, क्योंकि उस पर मोदी विरोध का इश्तेहार चिपक गया है। तो मैं इस इंडी गठबंधन के लिए केजरीवाल जी के बाहर आने पर कि उनके जश्न को नजर करते हुए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन में अब किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। और जी एक बार पुनः अपना प्रश्न बता देंगे? बिहार में उनकी पार्टी कुल कितनी सीट लड़ रही है? मैं एक जमाने में जब वो लोग साथ साथ थे, तब अगर आप याद करिए कि सोनिया गांधी जी को लालू प्रसाद यादव से पहले भाषण देना पड़ा था बिहार में ही, आपको याद होगा। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक है, और वो 40 सीटों की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने शानदार सफलता हासिल की थी, और इस बार भी हम बिहार में शानदार सफलता हासिल करेंगे, इस बारे में आश्वस्त रहिए। देखिए, अभी अभी एक जानकारी यह भी लगी है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उनके बिहार के एक नेता और बिहार के उपाध्यक्ष रहे श्री विनोद शर्मा जी ने, जो प्रवक्ता भी रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बताइए, उधर पहुंचे खड़गे जी बिहार, और बिहार में एक और चमत्कार हो गया। और अभी तक जो जानकारी लगी है, उन्होंने पुनः यह कहा है कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, उसी के कारण उनके मन में यह बात आई है। मुझे लगता है पी चिदम्बरम जी जैसे वरिष्ठ नेता को इस बात से पे ध्यान रखना चाहिए कि सीधे सीधे झूठ नहीं बोलना चाहिए। एससी को रिजर्वेशन डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से मिला था, और उसके एक हिस्से की शुरुआत महात्मा गांधी के साथ हुए पूना पैक्ट के बाद 1937 में ब्रिटिश टाइम में हो गई थी। ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए 53 में बने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट नेहरू जी ने कभी नहीं लागू की। 1977 तक इंदिरा जी की सरकार रही, कभी नहीं लागू हुई। फिर मंडल कमीशन बना 1978 में, जब तक रिपोर्ट आई 80 में, फिर इंदिरा जी की सरकार आ गई। 10 साल तक कांग्रेस ने नहीं लागू की। फ्लोर ऑफ द हाउस पे ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध किया, और उसके बाद कोर्ट के द्वारा यह लागू हुई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1994 में। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जिस समय ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, तो कपिल सिब्बल जी जो बाद में एचआरडी मिनिस्टर बने, उन्होंने ओपनली इसका विरोध किया था। और फैक्ट यह है कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कश्मीर में उन्होंने नहीं दिया, इस आधार पर कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, और एएमयू और जामिया मिलिया से उन्होंने ले लिया। तो ये बिल्कुल फैक्चुअली रॉन्ग है, और ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं लेने दिया। और आज की हकीकत यह है, मतलब मैं आजादी के समय से और 2024 की उनकी कर्नाटक की सरकार कह रही है कि पूरे मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण में शामिल कर लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से चिदम्बरम जी को
पुराने समय से लेके आज तक के फैक्ट्स को एक बार देख लेना चाहिए, उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। ओबीसी आरक्षण के ये सदा सर्वदा से विरोध में रहे हैं, और मैं उनके लिए सुलभ संज्ञान के लिए बता भी दूं, अगर उन्हें ना ध्यान हो तो 6 दिसंबर 1990 को भारत की संसद के पटल पर राजीव गांधी जी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंडल की रिपोर्ट को विरोध करते हुए पूरा बयान है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। तो कृपया चिदंबरम जी जाके पढ़ रहे, नहीं तो करोड़ों लोग जाके नेट पे जाके उसे पढ़ सकते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, राहुल गांधी के शब्दों में। देखिए, कानूनी और विधिक मुद्दों के ऊपर न्यायालय ने किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर उनको ये बेल दी है, या इसको टेक्निकली पैरोल कहेंगे, और किन किन शर्तों के तहत दी है, वो शर्तें भी बड़ी गंभीर हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री हैं कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, मुख्यमंत्री हैं प्रशासनिक स्तर पे कोई आदेश और इवन इस विषय से संबंधित बयान नहीं जारी कर सकते। तो वो न्यायालय का विशेषाधिकार है। परंतु ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, देश में दर्जनों नेता जो जेल जा चुके हैं, उसी श्रेणी में केजरीवाल जी भी शामिल हो गए हैं। और मैंने कई मुख्यमंत्रियों को तो नाम गिनाए थे, और उससे पहले भी 2010 में सुरेश कालमाणी जी, 2011 में कनिमोझी जी और ए राजा इत्यादि उस श्रेणी में आकर अब वो गर्व के साथ स्थापित हो गए हैं। नई राजनीति नए स्वरूप में पुरानी बोतल में कैसे प्रविष्ट कर जाती है, ये केजरीवाल जी के चरित्र में राहुल गांधी जी की संगति में आने के बाद बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि देश की सबसे पुरानी धुरानी पार्टी के संगत में आके नई नवेली पार्टी कैसी अजब अलबेली हो जाती है, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अरे बहुत सारे चैलेंजेस राहुल गांधी जी को भी किए गए हैं डिबेट करने के लिए। तो उसके बाद आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किस हैसियत से पूछ रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, या इंडी गठबंधन के चेयरमैन हैं? आप हैं क्या भाई? एक सांसद हैं साहब, एक कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां पर कि खड़गे जी अध्यक्ष हैं और फोटो राहुल गांधी जी की है जो सिर्फ एक सांसद है। एक सांसद यात्रा निकालता है और नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के पीछे पीछे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बहस करने और किसी भी विषय के ऊपर जानकारी कितनी इस स्तर की है कि बहस की जा सके, ये भली बात समझा जा सकता है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, अभी वो कुछ दिन पहले नहीं बोले थे, परसों नरसों, कि वो आईआईटी में वो लोग बैठे रहते हैं, अपर कास्ट है इसलिए फलां कास्ट को कम मिलता है, अगर ये फलां कास्ट बैठ जाएगी तो उसके वो क्वेश्चन पूछेंगे तो नंबर होंगे। उनसे पूछो भाई, तुम्हारे पिताजी के दादाजी ने 5 आईआईटी बनाई थी, एक जर्मनी के सहयोग से, एक ब्रिटेन के सहयोग से, एक अमेरिका के सहयोग से, एक रशिया के सहयोग से। इसमें दलित सवर्ण कहां से आ गया भाई? है? मतलब F इज इक्वल टू MA, अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस सवाल में भी दलित सवर्ण होता है। तो अब ये समझिए, मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने अपने जमाने में पढ़ा तो फिजिक्स में अमेरिकन राइटर रेस्निक हेलिडे की किताब पढ़ते थे, और मैथमेटिक्स में एक रशियन राइटर इरोडोफ की किताब पढ़ते थे। अब ये इरोडोफ और रेस्निक हेलिडे में भी इनको दलित सवर्ण नजर आ, जिसको महाभारत में जीएसटी नजर आ गया हो, महाभारत में डिमोनेटाइजेशन नजर आ गया हो, और इंजीनियरिंग में दलित सवर्ण नजर आ गया हो। बहस करने लायक है क्या? जो अमेठी में नामांकन लिख के देने को तैयार न हुए, वो कह रहे हैं कि पूरे देश में सरकार बनवा देंगे। इसीलिए द फिनोमिना दाई नेम इज राहुल गांधी।